मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की का किन 50 ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी आज़ाद तजारत का मुआहदा है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें उन 50 ममालिक के बारे में बताएं जिनके साथ तुर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी आज़ाद तजारत का मुआहदा है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले ऐसे लोग जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड से मुंसलिक हैं, या वो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ई कॉमर्स से मुंसलिक हैं या अमेज़ोन पर काम करते हैं, ऐसे बहुत से लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि टर्की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा हब बनने जा रहा है और बन चुका है। चाइना की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो चुकी है टर्की में, और यूरोप के बहुत से बड़े ब्रांड्स जो हैं वो टर्की में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यानी कि गाड़ियों के ब्रांड से लेकर मेडिसन हो गया या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, फिर आ जाता है हमारे पास होम अप्लाइंसेस, कारपेट्स आ जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है, टेक्सटाइल ब्रांड्स आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग टर्की में हो रही है और टर्की से फिर आगे सप्लाई पूरी दुनिया में हो रही है। तो टर्की जो है ये कस्टम यूनियन का मेंबर है। आप ये समझ लें कि टर्की से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो आगे यूरोप, और यूरोप से फिर आगे दुनिया के दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल तकरीबन 50 ममालिक हैं जिनके साथ टर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो आप ये देखें, 27 ममालिक तो यूरोप के आ जाते हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, और उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, और इसी तरह से डिफरेंट जो 27 ममालिक हैं यूरोप के वो। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, बॉस्निया, और इसी तरह से यूके, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद यूके एक अलहदा उसकी अपनी पहचान है, और फिर मैकडोनिया आ जाता है, मॉन्टेनेग्रो है, अल्बानिया है। इन सारे ममालिक के साथ टर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर हम चले जाते हैं अफ्रीका में तो वहाँ पर ट्यूनिस है, इजिप्ट यानी मिस्र, और इसके साथ साथ मोरक्को। ये तीन अहम ममालिक हैं, मोरक्को, ट्यूनिस और मिस्र, जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर आगे हम चले जाएं तो इधर मलेशिया जो है इसके साथ टर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मलेशिया के साथ। साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया जिसे हम कहते हैं, और इसके साथ बॉर्डरिंग कंट्री जो जॉर्जिया है उसके साथ लिबनान, मालदोवा, पैलेस्तीन, सिंगापुर और सूडान के साथ। ये तकरीबन 50 के करीब ममालिक हैं जिनका टर्की के साथ फ्री ट्रेड यानी आज़ाद तजारत का मुआहदा है। इससे ये बात है कि अगर आप मलेशिया के साथ काम कर रहे हैं या मलेशिया में रह रहे हैं और आप टर्की में कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो टर्की और मलेशिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से आप आसानी से बहुत सी चीज़ें टर्की में सेल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप टर्की से कुछ लेके जाना चाहते हैं मलेशिया में, क्योंकि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो ऑलरेडी मलेशिया में रह रहे हैं, तो वो अगर चाहें तो वहाँ से चीज़ें टर्की भेज सकते हैं, और टर्की में बहुत सी चीज़ें परचेज़ करके इंपोर्ट करके वो मलेशिया में सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह इजिप्ट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ट्यूनिस है, मोरक्को है, सूडान है, तो ये सारे ममालिक आ जाते हैं। अभी जो रिसेंटली टर्की निगोशिएट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, अमेरिका और जापान यानी यूएसए और जापान के साथ, कि इन नियर फ्यूचर जो है इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसमें सबसे अहम पाकिस्तान है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन जो है इस वक्त जारी है। जैसे कि इस्लामाबाद से इस्तांबुल के लिए कार्गो ट्रेन ऑपरेशनल हो चुकी है, और इन फ्यूचर अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है और वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा हो जाता है,
तो आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस को, टूरिज़्म को और मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल ट्रेड को कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इससे, और पाकिस्तानी इकॉनमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली अगर हम देखते हैं जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, और इसके साथ साथ आपने देखा टूरिज़्म है, और इसके अलावा ऐसे लोग जो वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि आप गारमेंट्स लेकर या बेड शीट के रोल लेकर आप उनकी स्टिचिंग करके आगे देते हैं, या कपड़ा लेकर आप उसके गारमेंट्स बनाकर आगे सेल करते हैं। तो ऐसे जो वैल्यू एडिशन करते हैं, या फिर आप लेदर लेकर उसके लेदर बैग्स और लेदर बेल्टें या वॉलेट्स बनाकर आप सेल करते हैं। तो जो लोग वैल्यू एडिशन करके आगे काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। रॉ मटेरियल वो पाकिस्तान से ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो टर्की में करके आगे पूरे यूरोप को सप्लाई दे सकते हैं। तो स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो टर्की में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके या स्टिचिंग यूनिट लगाकर यहाँ से आगे सप्लाई दे सकते हैं। और जो लोग अमेज़ोन पे काम करते हैं या ई कॉमर्स से जिन लोगों को ऑनलाइन सेलिंग है, तो यूरोप, यूके और टर्की में वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सेटअप बनाकर यहाँ से आगे वो पूरे यूरोप को और यूके को और टर्की को सेल्स कर सकते हैं। तो आप ये समझें टर्की में 80% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, और उसके साथ साथ मोर देन 40 to 50% लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा डाटा है, और आप इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं कि टर्की में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये बिज़नेस कर रहे हैं, और फिर टर्की में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग की भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जाती है। यानी कि टर्की से आप चीज़ें खरीद कर यूके में या पूरे यूरोप में होलसेल और रिटेल भी कर सकते हैं। थैंक जी यू। सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, जैसा कि आपने बताया कि मुस्तकबिल में तुर्की का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, तजारत का मुआहदा है, वो पाकिस्तान के साथ भी होने जा रहा है। तो इससे हमारे भाई कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनको कैसे फ़ायदा होगा? जी कलीमुल्लाह, देखें जितने भी पाकिस्तानी हैं, जी सर। बहुत से लोग दुबई में, सऊदी अरब में, बहरीन में, कतर में, मिडल ईस्ट में, और इसके साथ साथ यूके है, यूएसए, कनाडा और यूरोप में बहुत से लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो बहुत से लोगों को टर्की का पोटेंशियल उस तरह से वाज़े पता नहीं है, जिस तरह से जो एक्चुअली टर्किश इकॉनमी है। वो लोग टर्की को एक हिस्टोरिकल कंट्री समझते हैं, और उसमें टर्की को इस्तांबुल जो है उसी को एक उसकी पहचान के तौर पर लेकर उसको कंसिडर करते हैं। जी सर, ऐसा ही। तो अगर कोई पाकिस्तानी या दूसरे लोग आते भी हैं टर्की में, तो वो सिर्फ विज़िट करने की नज़र से आते हैं, या एक ट्रांजिट ट्रेड को थोड़ा सा जहन में रखते हैं। लेकिन यहाँ से जो इसका पोटेंशियल है एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, बहुत से लोग अगर बिजनेस का सोचते भी हैं तो वो इस हद तक सोचते हैं कि हम पाकिस्तान से चीज़ें ले जाकर टर्की में सेल कर लेंगे। जी सर। वो ये नहीं सोचते कि टर्की से ही चीज़ें ख़रीद कर, मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ें ख़रीद कर वो पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं, और ये 50 के करीब जो ममालिक हैं इन सब को सेल की जा सकती है। जी सर। आप देखें अगर टर्की का 50 ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि मेड इन टर्की इन 50 ममालिक में बगैर किसी ड्यूटी के सेल की जा सकती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो इससे मतलब है कि कोई भी बिजनेसमैन यहाँ टर्की से होम अप्लायंसेस लेकर, कारपेट्स लेकर, गाड़ियाँ लेकर, गाड़ियों के पार्ट्स लेकर, या इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट जो टर्की की वो उठाते हैं और उठा के इन 50 ममालिक में ऑनलाइन सेल करें या होलसेल करें, आप बगैर किसी कस्टम ड्यूटी के सेल कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। तो अगर आप टर्की में बैठे और विद इन 3 डेज आप पूरे यूरोप में चीज़ें सेल कर सकते हैं, आपकी कार्गो पहुंच जाएगी। जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, या यूके या आयरलैंड, कुछ भी। तो यहाँ से टर्की में सपोज करें आपने $5 की चीज़ ली और वहाँ जाकर उसको $15 में सेल कर रहे हैं। जी सर। तो ये गोरे कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। ये जितने भी इंग्लिश पीपल हैं वो आयरलैंड से आते हैं, यूके से आते हैं, जर्मनी से, नीदरलैंड से आते हैं, और यहाँ से चीज़ें ले जाकर वहाँ पर होलसेल करते हैं और रिटेल कर रहे हैं। ऐसा ही है सर। क्यों? क्योंकि कस्टम यूनियन है।
कस्टम यूनियन का मतलब ये है कि जब टर्की से कोई भी चीज़ यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएगी तो वो ऐसे ही होगी जैसे लाहौर से कराची जा रही है या कराची से लाहौर आ रही है, उसके ऊपर कोई कस्टम नहीं है। जी सर। लेकिन जो प्राइस उसकी टर्की में है उससे 2 गुना प्राइस ज़्यादा है जर्मनी में या फ्रांस में या स्पेन में या इटली में या यूके में। तो आप अपने बिजनेस को इस तरह से करें कि आप टर्की से चीज़ें लेकर बहुत सी चीज़ों को आप यूरोप, यूके, आयरलैंड में सेल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, ये रिटेल का सेटअप बना सकते हैं। और उसके साथ डेफिनेटली आप पाकिस्तान से भी बहुत सी चीज़ें टर्की में सेल कर सकते हैं। लेकिन आप टू वे ट्रैफिक को सोचें कि आप टर्की से भी बहुत सी चीज़ें लेकर सेल कर सकते हैं और टर्की को भी बहुत सी चीज़ें सेल कर सकते हैं। यानी कि आप एज ए इम्पोर्टर एंड एज ए एक्सपोर्टर दोनों तरह से सोचें और टर्की को अपना बिजनेस कैपिटल, बिजनेस हब या बिजनेस का हेड ऑफिस बनाएं। यहाँ से बैठकर आप 50 ममालिक जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उन सब के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको टर्की के पोटेंशियल का नहीं पता तो हमने टर्की के ऊपर 50 से तकरीबन 100 के करीब सीरीज़ बनाई है एक। आप हमारे चैनल के नाम पे क्लिक करके ये जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाएं और टर्की सीरीज़ जो है पूरी उनको आप देखें, थोड़ा सा टाइम लगाएं तो उससे आपको वीडियोस से जो सारे का सारा आपको नॉलेज मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगी और उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान से मुतल्लिक भी हमने सीरीज़ बनाई है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट में लिखें, जब हमारे पास टाइम होता है हम जवाब ज़रूर देते हैं। गिले शिकवे होते हैं आप लोगों के और बहुत से भाई नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश करें कि हम भी थोड़ा सा मसरूफ़ होते हैं, हर बंदे की कुछ पर्सनल मसरूफियात भी होती हैं। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये ना समझें कि मसले सिर्फ एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मकसद अवेयरनेस है और इस अवेयरनेस से, इस नॉलेज के बांटने से अगर आप लोगों का फ़ायदा होगा तो इससे हमें खुशी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और इसी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करते रहें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।